Hello students, welcome back to Eureka Academy. Myself Arsh sir. Let's get started. So we are doing measurement of matter and now we are going to see structure of atom and size of atom. So क्या है atom first of all? We have seen the smallest particle of matter is atom. अभी atom का size, mass, valency, atom के अंदर सब atomic particles, everything we are going to see here. So matter is made up of atom. Yes. कंसिडर करो कि पेंसिल की जो लीड है नीब बोलते हैं. इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लीड एंड ग्रेफाइट. इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कार्बन. तो वो अगर मैं एकदम मैनी टाइम्स जूम करके देखूँ तो अंदर क्या दिखेगा मुझे? एटम. बिकॉज व्हाट इज़ दैट? इन शॉर्ट पेंसिल इज़ नथिंग बट मैटर. सो मैटर इज़ मेड अप ऑफ एटम, है ना. सो दिस इज़ द कार्बन अरेंज इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल लाइंस, दैट इज़ कार्बन एटम. उस एक एटम को मैं जूम करके यहाँ पे देख रहा हूँ. तो व्हाट आई एम सेइंग इज़ I am seeing some ball-like structure inside and black dots. So it represents electron, proton and neutron. क्या represent करता है? Electron, proton and neutron. Okay. As you can see here, center में जो mass है, it is of proton and neutron, and उसके आजू बाजू revolve होते हैं electron. Let's check out किसके पास कौन सा charge है. These atoms are building block of all matter around us. जितने भी matters है, each and every matter is made up of atom. एंड हर एक एटम के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. जैसे ह्यूमन बॉडी के सेल के सेंटर में होता है न्यूक्लियस, वैसे ही एटम के सेंटर में भी होता है एक न्यूक्लियस. दिस न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन एंड न्यूट्रल न्यूट्रॉन. अगेन एटम कंसिस्ट ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, where electron is negatively charged, proton is positively charged and neutron have no charge, that is neutral. So proton and neutron are like very best friend. हर टाइम साथ में रहते हैं. कहाँ पे रहते हैं? न्यूक्लियस ऑफ एटम. न्यूक्लियस कहाँ पे है? एटम के सेंटर में. देखते हैं डायग्रामेटिक फॉर्म में. एंड इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिवली चार्ज है, इट रिवॉल्व्स अराउंड द एटम, बट रिवॉल्व भी स्पेसिफिक शेल में करेगा, कॉल्ड एज ऑर्बिट्स. Let's see. Atom is made up of subatomic particle, proton, neutron and electron. Positively charged proton and electrically neutral neutron are together present in central part of atom called as nucleus. Okay, तो proton and neutron दोनों कहाँ पे है? nucleus of atom में. and उसको एक term दिया हुआ है, proton and neutron together in the nucleus is called as nucleon. क्या बोलते हैं? nucleon. Okay. So whenever I will use the word nucleon, you have to understand I am talking about the nucleus of atom, which consists of proton and neutron. The extranuclear part of the atom consists of negatively charged electron revolving around the nucleus in different orbit. Let's explore कि electron कैसे revolve करता है, क्या है everything. So you can see this hydrogen atom. As starting के introduction में मैंने बताया था कि elements total 118 से अभी तक, ओके, टिल नाउ 118 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड. उसमें से जो फर्स्ट एलिमेंट है, इट इज़ हाइड्रोजन. ओके, फर्स्ट एलिमेंट इज़ हाइड्रोजन. जैसे ही स्कूल के अंदर इन योर क्लास यू गेट रोल नंबर, है ना, रोल नंबर 1 2 3, इट बिकम्स योर आइडेंटिटी. लाइक दैट एलिमेंट्स के पास भी अपना खुद का रोल नंबर है, कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर. क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर. वैसे ही हाइड्रोजन का रोल नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर क्या है हाइड्रोजन का? 1. ओके, सो ये 1 इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन. कीप वन थिंग इन माइंड, जितना एटॉमिक नंबर रहेगा सेम विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन. ओके, अगर न्यूट्रल एटम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है, नेचुरली अकरिंग है, तो उसके अंदर जो एटॉमिक नंबर रहेगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन. तो हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर है 1, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 1, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 1. लोकेशन हमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है, कहाँ पे रहता है? प्रोटॉन सेंटर में होता है. कितना? 1, क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है. इलेक्ट्रॉन कितना? 1, बिकॉज एटॉमिक नंबर इज़ 1, विच रिवॉल्व इन ऑर्बिट. ओके, देख रहे हो, स्पेशल ऑर्बिट है जिसमें नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है. ओके, इट कॉन्स्टेंटली रिवॉल्व्स. थोड़ा बड़ा आइटम ले लेते हैं कोई और. कार्बन. कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6. कितना है एटॉमिक नंबर? 6.
अगर एटॉमिक नंबर 6 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, नंबर ऑफ प्रोटॉन 6। प्रोटॉन कहाँ पे रहेगा? सेंटर के अंदर। तो देख रहे हो सेंटर में प्रोटॉन तो है ही, साथ में न्यूट्रॉन भी है। ओके, तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों रहेंगे न्यूक्लियस के अंदर ऑफ एटम, एंड इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व इन स्पेशल ऑर्बिट कॉल्ड स्पेशल शेल called as orbit. Okay, so electron is negatively charged and proton is positively charged. Don't you think that positive and negative will attract? Of course yes. Magnet के अंदर भी north pole is attracted by south and south pole is attracted by north pole. Same happens here. Positive proton attracts negatively charged neutron. तो because of this attraction वो इलेक्ट्रॉन कहीं जा नहीं सकता and it constantly revolves in the ऑर्बिट ऑफ इट्स एटम। ठीक है, सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन कहीं जाता नहीं है, इट रिमेन्स देयर। ठीक है, बट सर हाइड्रोजन एटम के अंदर न्यूट्रॉन नहीं है सेंटर में, अगर आप देखोगे तो, बिकॉज हाइड्रोजन एटम में न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन फाइंड करने का भी फॉर्मूला है, वी विल चेक इट आउट फर्दर। ओके, नाउ एटम साइज। एटम्स आर सो स्मॉल दैट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू इमेजिन देयर साइज। उसका साइज़ इमेजिन करना ही बहुत टफ है, एंड वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल माइक्रोस्कोप भी उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता। दिस कुड नॉट बी इवन सीन विद द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल माइक्रोस्कोप। ओके, तो कितने हो गए एटम? मतलब अगर मैं एक के ऊपर एक एटम रखूँ तो उसकी थिकनेस कितनी होगी? रफली एक शीट ले लो पेपर की, A4 साइज़ की शीट, सिंगल पेपर, उसकी जो थिकनेस होगी ना उतनी रहेगी। बट कितने एटम को स्टैक करना पड़ेगा एक के ऊपर एक? सपोज वन ऑफ द अदर, एक के ऊपर एक एटम के ऊपर दूसरा एटम ऐसे कंटिन्यूसली लाइन करते जाओ एटम की एक के ऊपर एक। सो लाइक दैट 1 मिलियन एटम इज़ रिक्वायर्ड। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। 10 लाख एटम को मैं अगर एक के ऊपर एक रखूँ, वन अबाउट द अदर इन अ रो, तो उसकी थिकनेस कितनी होगी तब जाके? इक्वल टू थिकनेस ऑफ वन पेपर। ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे एक पेपर की थिकनेस। अगर मुझे एटम चाहिए ऐसे, तो 1 मिलियन एटम को मुझे एक के ऊपर एक लाइन अप करने होगी। ओनली फील्ड आयन माइक्रोस्कोप आर पावरफुल इनफ टू मैग्नीफाई द इमेज ऑफ एटम। दिस इज़ द फील्ड आयन माइक्रोस्कोप। इरिडियम नाम का एक एटम होता है, देखो यहाँ पे जूम करके दिखा रहा हूँ। दिस इज़ द फील्ड आयन माइक्रोस्कोप इमेज ऑफ इरिडियम एटम। इरिडियम एटम करके एक एटम होता है। जितने भी स्पॉट्स दिख रहे हैं ना आपको अंदर, इट ऑल रिप्रेजेंट्स एटम। एवरी स्पॉट इन दिस इमेज इज एन एटम। ओके, सो एटम का साइज कैसे डिटरमाइन होता है? द साइज ऑफ एटम इज डिटरमाइंड बाय इट्स रेडियस कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस। यूजुअली सर्कल में रेडियस कैसे कहाँ होता है? फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू आउटर मोस्ट पॉइंट। सेम यहाँ पे भी होता है। एटम के न्यूक्लियस के सेंटर पॉइंट से लेके उस एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट तक का जो डिस्टेंस होगा इज कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस। ठीक है, देखिए कि हम लोग डायग्रामेटिक फॉर्म में, द एटॉमिक रेडियस ऑफ एन आइसोलेटेड एटम इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम एंड इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट। देखो यहाँ पे एक एटम रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे। ठीक है, शेल देख रहे हो, न्यूक्लियस के सेंटर से लेके ऑर्बिट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के शेल तक का जो डिस्टेंस है पॉइंट तक का, इट इज़ द एटॉमिक रेडियस। नेक्स्ट थिंग, जो बाहर वाला शेल है, आउटर मोस्ट शेल, इट इज़ कॉल्ड एज वैलेंस शेल। क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल। एंड उस वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है इज़ कॉल्ड एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये एटम के अंदर मैं बोलूँ हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज़ प्रेजेंट, तो यू विल से 1, क्योंकि देखो बाहर वाले शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो सर ये कौन सा एटम है, कौन सा एलिमेंट है? देखो 2, 8, 8, 1। सो इट इज़ 2 + 8 10, 10 + 8 18 एंड 1 19। एटॉमिक नंबर 19 है पोटेशियम का। ठीक है, लेट्स मूव फर्दर। द एटॉमिक साइज डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट इन द एटम। एटम में कितने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, एटम का साइज़ उस पर डिपेंड करता है। बिकॉज जितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, नंबर ऑफ़ शेल्स ज़्यादा, नंबर ऑफ़ शेल्स ज़्यादा, तो न्यूक्लियस से लेके उस आउटर मोस्ट ऑर्बिट तक का डिस्टेंस विल इंक्रीज। तो ग्रेटर द नंबर ऑफ ऑर्बिट, लार्जर इज द साइज ऑफ एटम। ओके, लाइक सोडियम एंड पोटेशियम का यहाँ पे कंपेयर किया है।
सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, सो नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर 11, सो इलेक्ट्रॉन का नंबर 11, प्रोटॉन का नंबर 11। ओके, न्यूट्रॉन का नंबर फाइंड करने का फॉर्मूला इज डिफरेंट, इट इज़ A माइनस जेड, इट इज़ एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, वो कभी और देखेंगे हम लोग। ओके, सो सोडियम 11 इलेक्ट्रॉन का अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखे कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सो होता है 2,8,1। फर्स्ट शेल के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं। देखो न्यूक्लियस के बाद वाला जो शेल है जिसको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर दिया है के शेल, ओके, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर देना है के शेल, देन के एल एम एंड सो ऑन। तो के शेल की होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। अगर 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो उसको दूसरे शेल में शिफ्ट करना पड़ेगा। नॉट मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन कैन बी अकोमोडेटेड इन द फर्स्ट सेल ऑफ एटम। पोटेशियम में भी सेम है, देखो न्यूक्लियस के बाद वाले शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, उसके बाद 8 8 एंड फाइनली लाइक दैट डिस्ट्रीब्यूशन टेक्स प्लेस। ओके, now the number of electron in the outermost shell, if 2 atoms have same outermost orbit, अगर 2 एटम के पास सेम outermost orbit है, then the atom having larger number of electron in the outermost orbit is smaller than the one having fewer electron in the same outermost orbit। नहीं समझा? कंफ्यूजिंग है। लेट्स चेक आउट थ्रू डायग्राम। ओके, सोडियम के पास कितने शेल है? 3 शेल, KLM। मैग्नीशियम के पास सेम 3 शेल, KLM। के में दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में सोडियम एंड मैग्नीशियम बोथ हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन, एंड एम शेल के अंदर डिफरेंस है। सोडियम के एम शेल में देयर इज़ 1 इलेक्ट्रॉन एंड मैग्नीशियम के एम शेल में देयर इज़ 2 इलेक्ट्रॉन। तो हियर इज़ द गेम चेंजर। तो अभी 1 इलेक्ट्रॉन से क्या फ़र्क पड़ेगा? ऑफ कोर्स इट विल पुट एन इम्पैक्ट। सो एटॉमिक रेडियस किसका बड़ा है? सोडियम का, एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम। सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन ने क्या किया? लेट्स चेक आउट। बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा उतना अट्रैक्शन ज़्यादा होगा एंड लेसर विल बी द रेडियस। ठीक है, रेडियस यहाँ पे मैग्नीशियम का छोटा क्यों है? बिकॉज मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? देखो 2 + 8 + 2 12। सोडियम के पास है 2 + 8 + 1 दैट इज़ 11। सो बिकॉज ऑफ मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन विल बी मोर एज कम्पेयर टू सोडियम। यहाँ पे देखो सोडियम के अंदर 11 प्रोटॉन इज अट्रैक्टिंग 11 इलेक्ट्रॉन, बट मैग्नीशियम के अंदर 12 प्रोटॉन इज अट्रैक्टिंग 12 इलेक्ट्रॉन। तो बिकॉज ऑफ दिस मोर अट्रैक्शन द साइज ऑफ मैग्नीशियम इज लेस एज कम्पेयर टू सोडियम। तो सर और कोई एग्जांपल? सोडियम मैग्नीशियम के बाद आता है एल्यूमिनियम जिसका एटॉमिक नंबर है 13। सो इलेक्ट्रॉन भी 13, प्रोटॉन भी 13। सो अगर मैग्नीशियम का आप एल्यूमिनियम के साथ कंपेयर करोगे तो मैग्नीशियम का साइज़ बड़ा रहेगा। क्यों? बिकॉज एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,3, बिकॉज ऑफ विच अट्रैक्शन विल बी मोर एंड हेंस द साइज ऑफ एल्यूमिनियम विल बी लेस एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उतना छोटा रेडियस। ओके, एटॉमिक रेडियस किस में एक्सप्रेस होता है? इट इज़ एक्सप्रेस इन नैनोमीटर। नैनोमीटर इज़ अ मेजरिंग यूनिट। जैसे मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, किलोमीटर होता है, वैसे ही माइक्रोमीटर होता है, वैसे ही होता है एक नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर इज़ इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर। बहुत बहुत ज़्यादा स्मॉल यूनिट है ये, माइक्रोस्कोपिक व्यू के थ्रू ही ऑब्जर्व होता है, विच इज़ वेरी स्मॉल। देखते हैं, देखो यहाँ पे दिया हुआ 1 नैनोमीटर इज़ इक्वल टू, ये 10⁻9 को न्यूमिनेटर में लेंगे तो माइनस में हो जाएगा 10⁻⁻9। सिंपली 1 मीटर इज़ इक्वल टू, इस 10⁻⁻9 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो विल बिकम 10⁻9 नैनोमीटर। ओके, सो कीप इन माइंड 1 मीटर इक्वल टू 10⁻9 नैनोमीटर और 1 नैनोमीटर इज़ इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर। अप्रॉक्सीमेटली साइज ऑफ एटम दिया है। हाइड्रोजन एटम का साइज़ कितना रहेगा? 0.1 नैनोमीटर। वाटर मॉलिक्यूल 1 नैनोमीटर। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 10 नैनोमीटर। अगर मीटर्स में करना है तो उसको डिनोमिनेटर में डालना पड़ेगा। ठीक है, एंड 1 नैनोमीटर इज़ 10⁻⁻9 मीटर। सी कन्वर्जन इसके बेसिस पे हो सकता है। सिंपली आपको सिर्फ ये बॉक्स याद रखना है,
दिस बॉय एंड गर्ल होल्डिंग करे ना ये बॉक्स, जस्ट कीप दिस इन माइंड, रेस्ट, यू कैन कन्वर्ट फ्रॉम मीटर टू नैनोमीटर एंड नैनोमीटर टू मीटर. ओके, मेजरमेंट ऑफ मैटर के अंदर भी नेक्स्ट देखने वाले हम लोग मास ऑफ एटम. एटम के मास को बोलते हैं अटोमिक मास. क्या बोलते हैं? अटोमिक मास. सो अटोमिक मास किसने निकाला था? द मोस्ट रिमार्केबल कंसेप्ट दैट डेल्टन अटोमिक थियरी प्रपोज वॉज दैट ऑफ अटोमिक मास. तो एटोमिक मास का कंसेप्ट किसने निकाला था? रिमार्केबल साइंटिस्ट डेल्टन atomic theory. The scientist named Dalton proposed a theory called Dalton atomic theory. According to him, each element had a characteristic atomic mass. क्या बोला उसने? हर एक एलिमेंट के पास अपना खुद का मास होता है. The mass of atom, see this is Dalton atomic theory. According to his theory, उसने क्या बोला? एटम का जितना भी मास है, it is concentrated in its nucleus. Now one thing will strike in your mind कि न्यूक्लियस के अंदर तो होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. तो येस, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन मेक्स द मास ऑफ एटम. सो से इलेक्ट्रॉन का क्या? इलेक्ट्रॉन हैव नेग्लिजिबल मास. इलेक्ट्रॉन का मास कंसिडर नहीं किया जाता, इतना लेस होता है. इलेक्ट्रॉन हैव नेग्लिजिबल मास. So the mass of proton is concentrated in its nucleus and it is due to the proton and neutron. In short, I can use the nucleon word because proton and neutron together forms nucleon. So the number of proton plus neutron in the atomic nucleus is called the atomic mass number. Okay, atomic mass number is denoted by a symbol A. Okay, capital A. Proton and neutron are together called nucleon. Since atoms are very tiny, scientists found it difficult to measure atomic mass accurately. एकदम परफेक्ट एटॉमिक मास डिस्कवर नहीं कर पाए. इसके लिए उन्होंने एक अल्टरनेटिव मेथड निकाली टू फाइंड द एटॉमिक मास ऑफ एटम. दैट इज therefore the concept of relative mass of atom was put forward. Okay, hope students you got this concept. So please revise and we will see the other concept in next lecture. एक लास्ट पॉइंट रहेगा यहाँ पे. द हाइड्रोजन एटम बीइंग द लाइटेस्ट एंड वॉज इनिशियली चूजन एज द रेफरेंस एटम. रेफरेंस एटम मीन्स हाइड्रोजन को ही लेके हम लोग कंपेयर करेंगे दूसरे एटम्स का मास. द रिलेटिव मास ऑफ हाइड्रोजन एटम विच हैज़ ओनली वन प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस वॉज एक्सेप्टेड एज 1. एज वी नो हाइड्रोजन इज़ द फर्स्ट एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल. 118 एलिमेंट में से 118 एलिमेंट में से हाइड्रोजन इज़ द फर्स्ट एलिमेंट विच हैव ओनली वन प्रोटॉन एंड वन इलेक्ट्रॉन, नो न्यूट्रॉन, है ना, न्यूट्रॉन नहीं होता उसमें. सो इट इज़ द लाइटेस्ट एलिमेंट एंड इट वॉज एक्सेप्टेड एज रेफरेंस एटम. रेफरेंस एटम मतलब कोई भी एलिमेंट का अगर मास फाइंड आउट करना है सो किसके कंपेयर में फाइंड करेंगे? हाइड्रोजन के कंपेयर में. ओके, तो वो देख लेते हैं कंसेप्ट यहाँ पे भी. Hence now the mass of atom of element was related with the mass of atom of hydrogen taken as standard. For example, अगर नाइट्रोजन का मास मुझे फाइंड आउट करना है, वन एटम का मास ऑफ वन एटम ऑफ नाइट्रोजन, so what I will do is it is equal to 14 हाइड्रोजन एटम. ठीक है, बिकॉज एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14 एंड हाइड्रोजन का है 1. सो अगर लेट्स टेक अ बेसिक सिंपल एग्जांपल, अगर वेइंग मशीन है मेरे पास यहाँ पे, तो एक नाइट्रोजन मैंने रखा है यहाँ पे. सो उसको अगर मुझे इक्वलाइज करना है वेट में, सो कितने हाइड्रोजन के एटम रखने पड़ेंगे? 14, बिकॉज नाइट्रोजन इज़ 14 टाइम्स हैवियर देन हाइड्रोजन. सो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास इज इक्वल टू 14 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन. द मास ऑफ वन नाइट्रोजन एटम इज 14 टाइम्स दैट द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम. देयरफॉर रिलेटिव मास ऑफ नाइट्रोजन एटम इज 14. ओके, तो सिमिलरली ऐसे ही बहुत सारे एलिमेंट्स के मास फाइंड आउट किए हमने. ऑक्सीजन का 16, सोडियम 23, एल्यूमिनियम 27, फॉस्फोरस 31 एंड पोटेशियम 39. Okay, hope students you got it. Please revise this properly as all the concepts is very important. So this is how the relative atomic mass of various elements were determined. Thank you.